तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी ये सीरीज चल रही है स्पोकन इंग्लिश की। आज डे 7 है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, डे 7। आज हम सीखने वाले हैं मॉडल्स को। ठीक है, मॉडल्स में शुड का जो हिंदी मीनिंग होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चाहिए। यानी कि किसी भी चीज को यानी चाहिए की फॉर्म में होता है, और किसको हम यूज करते हैं फॉर एडवाइस। ठीक है, यानी हमें किसी को एडवाइस देनी हो तब इसका हम यूज करते हैं, राइट। तो पहले जो पिछली वीडियोस में हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम आज यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद हम इस टॉपिक पे चलेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स में शुड। ठीक है, जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो भी चीज हमने पिछली वाली वीडियो में हमने कैन को यूज किया था, कैन मॉडल्स को यूज किया था। तो कैन से रिलेटेड कुछ कर लेते हैं। लाइक मैं काम कर सकता हूं, तो आई कैन डू दिस वर्क। मैं उसको बुला सकता हूं, आई कैन कॉल हिम। ठीक है, मैं वहां हो सकता हूं, तो क्या हुआ, आई कैन बी देयर। क्या तुम वहां हो सकते हो, क्या तुम वहां हो सकते हो, कैन यू बी देयर। ठीक है, तो क्या तुम वहां हो सकते हो, क्या तुम उसे बुला सकते हो, कैन यू कॉल हिम, कैन यू कॉल हिम। क्या तुम ये काम कर सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क। उसे वहां होना चाहिए। ठीक है, क्या वो वहां हो सकता है, क्या वो वहां हो सकता है, कैन ही बी देयर, क्या वो वहां हो सकता है। लाइक इस टाइप की जो है हम यूज करते हैं कैन बी। ठीक है, क्या तुम यहां आ सकते हो, कैन यू कम हियर। मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। मैं एक काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। क्या तुम ये काम कर सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क। क्या तुम पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच। क्या तुम पढ़ सकते हो, कैन यू स्टडी। क्या तुम वहां जा सकते हो, कैन यू गो देयर, राइट। तो इस तरह से ये काम किया जा सकता है। दिस वर्क कैन बी डन। दिस वर्क कैन बी डन, ये वर्क किया जा सकता है। दिस वर्क कैन बी डन, उसे बुलाया जा सकता है। ही कैन बी कॉल्ड, उसे बुलाया जा सकता है। ही कैन बी कॉल्ड, तुम्हें वहां बुलाया जा सकता है। यू कैन बी कॉल्ड देयर, तुम्हें उसके द्वारा बुलाया जा सकता है। यू कैन बी कॉल्ड बाय हिम। ठीक है, तुम्हें उसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है। यू कैन बी टॉट बाय हिम, तुम्हें उसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है। यू कैन बी टॉट बाय हिम। तो इस टाइप से हमने कैन की जो यूज थे पिछली वीडियोस के थे उससे रिलेटेड हमने आज थोड़े प्रैक्टिस को किया है। और स्टार्ट करते हैं जो आज की मॉडल्स के शुड को हम जैसे यूज करने वाले हैं। तो शुड का क्या यूज होता है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं टुडे, राइट। तो पिछली वीडियो से रिलेटेड जो हमने प्रैक्टिस की, कैन का यूज किया था मॉडल वर्ब, पिछली बार जो कैन का यूज किया था उससे रिलेटेड हमने आज थोड़ी प्रैक्टिस की। एंड अब स्टार्ट करते हैं शुड। शुड का जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया, शुड का मतलब होता है चाहिए। और किसी चीज को हम जो करना चाहते हैं या कोई चीज होती है, ठीक है, यानी होनी चाहिए, या फिर कोई चीज हम करते हैं, कोई चीज पास में होनी चाहिए। हम सजेशन जब करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है एडवाइस के लिए या फिर सजेशन के लिए यूज करते हैं, तो हम शुड को यूज करते हैं। अगर स्टार्ट करते हैं जैसे कि, तो यहां पे शुड को कि तुम्हें ये करना चाहिए, इस टाइप के वर्ड को यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा, एंड बी वन ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहां पे सब्जेक्ट, शुड, बी वन एंड ऑब्जेक्ट, यानी तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे इसको, यू शुड डू दिस वर्क। तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। ठीक है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड या स्टडी। ठीक है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें
खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें उसे बुलाना चाहिए, यू शुड कॉल हिम। तुम्हें उसे बुलाना चाहिए, यू शुड कॉल हिम। ठीक है। तुम्हें पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। ठीक। अगर इसका निगेटिव लेके चले कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तो यू शुड नॉट, यहीं पे नॉट लग जाता है। ठीक है, नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर। तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, यू शुड नॉट रीड या यू शुड नॉट स्टडी। तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले। तुम्हें गेम नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले गेम। ठीक है। तुम्हें उससे नहीं बुलाना चाहिए, यू शुड नॉट कॉल हिम। तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहिए, यू शुड नॉट टीच। तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहिए, यू शुड नॉट टीच इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। राइट। तो शुड का इस तरीके से यूज करना है जब वर्ब हम यूज कर रहे हैं, यानी जब कोई एक्शन कर रहे हैं तब इस टाइप से यूज करते हैं। ठीक। अब दूसरा आता है कि अगर ये शब्द क्या था, ये तो था प्रेजेंट में कि तुम्हें नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। ठीक है, ये था प्रेजेंट में। अगर कोई चीज, अगर इसको बोलें कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, पास्ट में चले जाएं। सिंपल। अगर पास्ट में बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट। तो सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म इस तरीके से कि जैसे अगर मैं इसी को बोलूं, इसी सेंटेंस में अगर मैं लेके चले हूं कि क्या कहते हैं, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे इसी में, यू शुड हैव। ठीक है, तुम्हें काम करना चाहिए था। मैं इसी सेंटेंस में लेके चलता हूं, इसी में सेंटेंस में अगर मैं बता दूं कि करना चाहिए था, तो यू शुड हैव डन। ठीक है, तुम्हें काम करना चाहिए, यू शुड हैव डन दिस वर्क। तुम्हें काम करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस वर्क। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। ठीक है, यू शुड हैव, यहीं पे हैव लग जाएगा, यू शुड हैव। यहां पे अभी ये शो नहीं हो रहा होगा, तो मैं यहां पे ऐसी आप समझ लीजिए कि किस तरह से बनता है। यू शुड हैव। ठीक है, एंड बी थ्री, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव। देखो नॉट जो है वो हम इसके बीच में लगाते हैं, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव स्टडीड। तुम्हें खेलना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव प्लेड। यू शुड नॉट हैव प्लेड। ठीक है, तुम्हें उसे नहीं बुलाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। ठीक है, तुम्हें उसे नहीं बुलाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम। ठीक है, तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, यू शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। राइट। तो ये चीज आपको समझ में आई कि जैसे हमने शुड का यूज किया, उसी तरह से हमने शुड हैव को पकड़ा। ठीक है, शुड होता है प्रेजेंट में किसी काम को करना, और शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ये होता है किसी भी वर्क को पास्ट में करना चाहिए। ठीक है, यानी पास्ट में करना चाहिए था। ठीक है, मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी, तो आई शुड हैव मेड अ वीडियो। ठीक है, हमने देखा कि किसी भी काम को करना चाहिए या करना चाहिए था, प्रेजेंट में और पास्ट में। राइट। उसी तरह से अब हम देखते हैं कोई चीज होनी चाहिए, लाइक मुझे एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, मुझे एक प्रोफेसर होना चाहिए, तुम्हें एक अच्छे स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, उसे एक वकील होना चाहिए। तो ये हमारा होता है प्रेजेंट में जब कोई चीज होनी चाहिए, सिंपल, करना नहीं, होना। राइट। एक प्रेजेंस हम किसी की जब बता रहे हैं तब हम यूज करते हैं शुड बी। राइट। तो शुड बी यूज करते हैं जब हम किसी की प्रेजेंस को बताते हैं कि उसकी प्रेजेंस यहाँ पे होनी चाहिए थी। राइट। तो ये प्रेजेंट में आता है। ठीक है, सब्जेक्ट शुड वी प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, इस तरह से।
और अगर हम इसको दूसरे तरीके से लेके चलेंगे तो दोनों में एक साथ ही समझाता हूं। ये हमारा सिंगल था कि प्रेजेंट हम बता रहे हैं, प्रेजेंट में प्रेजेंस में किसी प्रेजेंट में बता रहे हैं, तब शुड बी। और जब इसी को हम बता रहे हैं पास्ट में, ये हमारा पास्ट फॉर्म में होता है सिंपल, ये हमारा होता है प्रेजेंट फॉर्म में किसी भी चीज को बताना। ये प्रेजेंट फॉर्म में हम किसी की प्रेजेंस बता रहे हैं और ये पास्ट फॉर्म में किसी की प्रेजेंस को बता रहे हैं, राइट। तो ये चीजें दोनों को एक साथ लेके चलूंगा और बताऊंगा आपको क्लियर तरीके से। जैसे कि मैं यहीं पे बताता हूं, तुम्हें यहां होना चाहिए था, तो यू शुड बी हियर। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, यू शुड बी अ डॉक्टर। तुम्हें एक लॉयर होना चाहिए था, यू शुड बी अ लॉयर, राइट। होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। तुम्हें एक लॉयर होना चाहिए, यू शुड बी अ लॉयर, ठीक है। तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, यू शुड बी अ गुड स्टूडेंट, यू शुड बी अ गुड स्टूडेंट। तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, यू शुड बी अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं इसी में अगर लेके चलूं, पास्ट में लेके जाऊं कि तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए था, तो जब बोलूंगा चाहिए था तो यू शुड हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। तुम्हें वहां होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन देयर, ठीक है। यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन देयर, इस तरह से, ठीक। तो पास्ट में हमारा शुड हैव बीन यूज हो जाता है और प्रेजेंट में शुड बी यूज होता है, ठीक है। वी का हैव बीन पास्ट, राइट। ये चीज आपको क्लियर हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी और प्रैक्टिस सेट लेके जाएंगे। अभी फिलहाल आपको यह कॉन्सेप्ट समझना है। अब शुड हैव, देखो शुड हैव का ये जो है प्लस ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे, तो प्रेजेंट में जब कोई चीज पास में होनी चाहिए, पास में होनी चाहिए, ठीक है। यानी जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था स्टार्टिंग में, यूज ऑफ हैव आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में दे रखा है, एक वीडियो है हमारी, उसमें हैव का यूज दिखा रखा है कि कब जब कोई चीज पास में होती है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक बोर्ड है, ठीक है, मेरे पास एक ट्राइपॉड है, मोबाइल है, तो ये चीजें तो पास में होती है, तो यूज ऑफ हैव में यूज होती है जब हैव में होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव मोबाइल है ना, तो मोबाइल के लिए यूज करेंगे, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच, ठीक है। मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, आई हैव अ व्हाइट बोर्ड। आई हैव अ व्हाइट बोर्ड, ठीक है। मेरे पास एक ट्राइपॉड है, आई हैव अ ट्राइपॉड, ठीक है। मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव अ शर्ट, इस टाइप से, लाइक समझा है। तो इस तरह से हमने हैव को यूज किया था, उसी तरह से ये चीज क्या है प्रेजेंट में है। और अगर मैं ये चीज सोचूं कि यार मेरे पास होनी चाहिए फ्यूचर में, ठीक है, मेरे पास होनी चाहिए, या मैं बोलूं कि मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई शुड हैव अ मोबाइल, ठीक है। यहीं पे मैं शुड को यूज कर दूंगा उसी चीज में, मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए, आई शुड हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए था, देखो ये वाला, ये पास्ट फॉर्म वाला आ गया, ठीक है। होना चाहिए था, ये पास्ट में, पास में होना चाहिए, पास में होना चाहिए था, ठीक है। जब कोई चीज पास में होनी चाहिए तो शुड हैव हैड। मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ मोबाइल, ठीक है। मेरे पास एक फोन होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ फोन, ठीक है। मेरे पास एक शर्ट होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड अ शर्ट। मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड अ कार, ठीक है। चाहिए थी तो शुड हैव हैड, चाहिए, ठीक है, पास में होनी चाहिए तो शुड हैव, और पास में होनी चाहिए थी तो शुड हैव हैड, राइट। तो इस तरह से हमने देखा, और अब मैं इस चीज को रैंडमली थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला हूं, देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस
ठीक है, लिसन केयरफुली एंड आफ्टर स्पीक आफ्टर मी। मेरे पास एक कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार। ठीक है, मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड अ कार। ठीक है, मेरे पास एक बाइक होनी चाहिए, आई शुड हैव अ बाइक। मेरे पास एक बाइक होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड अ बाइक। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। ठीक है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। मुझे ये काम करना चाहिए, आई शुड डू दिस वर्क। मुझे काम नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, मुझे वहां होना चाहिए, आई शुड गो, आई शुड बी देयर। मुझे वहां नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट बी देयर। ठीक है, तुम्हें यहां होना चाहिए, शुड बी हेयर। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी हेयर। क्या तुम ये काम कर सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क। क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए। ठीक है, कैन यू, क्या तुम वहां जाना चाहिए, शुड यू गो देयर। क्या मुझे वहां चाहिए, शुड आई गो देयर। क्या मुझे ये करना चाहिए, शुड आई डू दिस वर्क। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, क्या तुम उसकी हेल्प करते हो, कैन यू हेल्प हिम। क्या तुम वहां जा सकते हो, कैन यू गो देयर। क्या तुम उसे बुला सकते हो, कैन यू कॉल हिम। क्या क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए, शुड आई कॉल हिम। मुझे उसे नहीं बुलाना चाहिए, आई शुड नॉट कॉल हिम। क्या तुम उसे बुला सकते हो, कैन यू कॉल हिम। क्या तुम उसे बुलाओगे, विल यू कॉल हिम। मैं ये नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग दिस। मैं ये नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग दिस। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट स्टडिंग। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग देयर। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग देयर। मैं उसे नहीं बुला रहा हूं, आई एम नॉट कॉलिंग हिम। मुझे उसे बुलाना चाहिए, आई शुड कॉल हिम। ठीक है, तुम्हें उसे बुलाना चाहिए, यू शुड कॉल हिम। क्या तुम उसे बुला सकते हो, कैन यू कॉल हिम। क्या तुम उसे बुलाओगे, विल यू कॉल हिम। क्या तुमने उसे बुलाया, डिड यू कॉल हिम। तुमने उसे क्यों बुलाया, व्हाई डिड यू कॉल हिम। ठीक है, क्या तुम उसे बुलाते हो, डू यू कॉल हिम। मैं उसे बुलाता हूं, आई कॉल हिम। मैं उसे नहीं बुलाता हूं, आई डू नॉट कॉल हिम। मैं उसे बुलाऊंगा, आई विल कॉल हिम। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। ठीक है, तो इस तरह से रैंडमली प्रैक्टिस करिए और अपने माइंड में जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है, जो भी तुम सोच पा रहे हो, ठीक है, वो सोचो, करो, स्पीकिंग करो। जितना प्रैक्टिस हो सकता है, जितने टाइम के सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे कि मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। ठीक है, मैं सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग। मैं नहीं सोच रहा था, आई वाज नॉट थिंकिंग। तो जितना भी माइंड में आ रहा है, जो भी चीज आपके माइंड में आ रही है, रैंडमली थिंक, थिंक अबाउट एवरीथिंग, थिंक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू शुड थिंक। ठीक है, if you want to learning and if you want to confident learning, you should think and you will have to learn about anything and everything, right? So let's get stop here, and after some time I will tell you how to practice make sentences and how to practice how to train your brain in speaking, right? ट्रांसलेशन के माध्यम से ही आपको इंग्लिश में ट्रेन करना है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, अपने, ठीक है, टंग को प्रिपेयर करना है। तो जब तक आपने टंग पे जब तक वर्ड्स को नहीं लाएंगे, तब तक आप नहीं खोल पाएंगे, राइट? तो पीक पे लाइए अपने माइंड को, अपने स्ट्रेटेजी को। ठीक है, तो करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे इसी टाइम पे। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स डू इट अगेन।